अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरशद साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का फजल करम है। माशाल्लाह। मिनरल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इनका हम यार्ड भी आपको दिखाएंगे, इनसे इंटरव्यू भी करेंगे। हो सकता है कि ये उर्दू इतनी अच्छी ना बोल सकते हों। ये बात करने से भी पहले कह रहे थे कि मैं उर्दू नहीं बोल सकता तो मैं इंटरव्यू नहीं देता। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कुछ टूटी फूटी पश्तो हम आपके साथ बोलेंगे और कुछ आप उर्दू बोलेंगे। तो भाई, आप कब से ये मिनरल का काम कर रहे हैं? हम तो अभी तकरीबन मेरा तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल हो गया, लेकिन हमारा जो बाप है वो तकरीबन 1998 से इस तरह करता है। आपके वालिद साहब? जी जी जी। क्या नाम है आपके वालिद साहब का? मेरा वालिद का नाम है अब्दुल वली। अब्दुल वली साहब बड़े मशहूर हैं, वो मिनरल्स में काम करते हैं। और वो कब से काम कर रहे हैं? तकरीबन 1998 से कर रहे हैं अभी तक। 1998 से कर रहे हैं। और आपने कब से शुरू किया? हम तकरीबन 2015 से। 2015 से। आपकी तालीम कितनी है? हमारा तालीम तो अभी मेरा तालीम नहीं है। नहीं, कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे ना? यार नहीं पढ़े, बस स्कूल में? स्कूल में नहीं, मदरसे में? मदरसे में थोड़ा पढ़ा है। मदरसे में क्या पढ़ा आपने? मदरसे में हाफिज भी की मैंने किया। माशाल्लाह, आपने हिफ्ज किया है। माशाल्लाह। दरस निज़ामी भी किया है? नहीं नहीं नहीं, किताबें नहीं पढ़ी? किताबें नहीं पढ़ी। बिल्कुल ठीक है। कब कर लिया था हिफ्ज? तकरीबन 2013 था इस तरह। अच्छा, 2013 में। कितने अरसे में किया था? तकरीबन 2 साल में कि 1 साल में? 1 साल में। अच्छा, गुड गुड, माशाल्लाह। तो कैसा है मिनरल का काम, मादनियत का काम? माशाल्लाह अच्छा चल रहा है अभी। कौन कौन से मिनरल को डील करते हैं? हम तो फ्लोराइट और ब्रेटी। फ्लोराइड और ब्राइटी। जी जी। ये फ्लोराइड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ये फ्लोराइट मेरा ख्याल से जो सीमेंट जो फैक्ट्री है वहाँ पे इस्तेमाल होता है ज़्यादा। ठीक है। जो सरिया नहीं, ठीक है। स्टील कारखाना है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। और ब्राइटी? ब्रेटी अक्सर में वो इस्तेमाल होते हैं जो पेट्रोल जो ऑयल ड्रिलिंग में जो है ना, उसमें इस्तेमाल होता है नीचे में। बिल्कुल ठीक है। उसकी तो गंदगी महीने का कितना आप औसतन सेल कर देते हैं फ्लोराइड? अभी तो थोड़ा सा कम है, लेकिन महीने में ज़्यादा ज़्यादा तकरीबन 20 लाख 50 लाख इस तरह हो सकता है। 20 से 50 लाख रुपए का? जी जी। ठीक है। और खुद माइनिंग भी करते हैं या सिर्फ आप ट्रेडिंग करते नहीं, हैं? दोनों भी करते हैं। माइनिंग भी करते हैं? जी जी जी। आपकी अपनी लीज है? जी हमारे लिस्ट नहीं, लेकिन जो मेन हमारा है। अच्छा, ये कहते हैं कि यहाँ का जो फ्लोराइड है और लोरालाई का फ्लोराइड है जी वो डिफरेंट हैं। जी। वो फ्लोराइड अच्छा है, वो अपग्रेड होता है, वाश होता है, ये वाश नहीं होता। आप क्या कहते हैं? असल किसके जो इधर इलाके तकरीबन अलग इलाके, इधर एक नाम है मैदानक, इसमें आता है तकरीबन 70 से 80 तक 95% माल आता है, जिस तरह निर्लय का है। ठीक है। और इसे तकरीबन 45 से 60 तक जो और भी जो पहाड़ उसमें आता है तकरीबन इस तरह इधर पर। ठीक है। जी जी। तो क्या ये अपग्रेड नहीं होता, वाश नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, वाश नहीं होता। यहाँ का पत्थर वाश नहीं होता? नहीं। क्या वजह है? यार तो इसको वजह तो मुझे पता नहीं, लेकिन मशीन में नहीं लगाया अभी। ठीक है ठीक है। जी। आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो या कितनी होती है आपकी माइन से टोटल महीने की? महीने में ज़्यादा से ज़्यादा होगी तकरीबन 40 टन या इस तरह 50 टन हमारा जो मैंने अपना। महीने की या रोज की? महीने की है, रोज़ का नहीं। नहीं, महीने की 40 टन? जी जी। इधर अक्सर जो मैंने उसका थोड़ा से जो साइज़ है वो कम है नहीं, इधर। क्या कह रहे हो? महीने की 40 टन और आप कह रहे हो कि 50-60 लाख रुपए का वो सेल हो जाती है? तो वो से तकरीबन वो दूसरे से भी लेकर अपना भी माल इस तरह। अच्छा। जी जी जी। इस पूरे जो खैबर से या पेशावर से जो फ्लोराइड निकल रहा है, टोटल कितनी क्वांटिटी निकलती होगी? तकरीबन 2। नहीं, टनों के हिसाब से बताओ। महीने का इस पूरे एरिया में कितना माल निकलता होगा? 2000 टन, 3000 टन? 2000 टन माल निकलता है। ओके ओके, चलें। अभी आप मुझे ये बताएंगे कि ये कैसा माल है, किस परसेंटेज का है ये वाला जो फ्लोराइड है? ये ब्रेटी है। ये ब्राइटी है? जी ब्रेटी तकरीबन ये 4.2 4.3 इस तरह होता है ये 4.2 4.3 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। जी जी इस तरह। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये भी ब्रेट है। ब्रेट चलो पहले हम एक लाइन में चलते चलते हैं। ये क्या है? ये फ्लोराइट है। ये फ्लोराइड है। जी जी ये फ्लोराइट है। और ये कहाँ का है? ये मैदाना का है। अच्छा, और ये कितने परसेंट होगा? ये तकरीबन 70 से लेकर 80% इस तरह होता है ये। अच्छा, ये पीस तो बहुत अच्छा है। जी जी जी।
یہ کتنے پرسنٹ ہوگا؟ یہ 70 سے لے کر 80 تک اس طرح ہو سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ مٹی بھی ہے، یہ اس کے اندر بھی مٹی نہیں ہے، یہ جو پہاڑ والا جو پتہ ہے اس سے نکلتا ہے یہ والا. اچھا یہ جو زمین والا مٹی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ بھی فلورائڈ ہے؟ یہ بھی فلورائٹ ہے. یہ کتنے پرسنٹ ہوگا؟ یہ بھی ہے اس مین کا ہے جو، یہ بھی اس تک 80% اس طرح 80% یہ بھی 80% ہوگا. مطلب کہ اس کو آپ نے واش نہیں کیا یا وہ چھاننے سے نہیں گزارا؟ نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. گزاریں گے پہاڑ سے ڈائریکٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی فلورائٹ ہے. یہ بھی فلورائٹ ہے. جی یہ اور مائن کا ہے؟ جی اور من کا ہے. ٹھیک ہے. یہ کتنے پرسنٹ ہوگا؟ یہ ہوگا 75-70 ہوگا. 75 اور 70 ہوگا. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے تیار کیا ہوا ہے یا یہ بھی ایسے ہی آیا ہوا ہے؟ پہاڑ سے اسی طرح آتے ہیں. اچھا. جی اس کے اندر تو ایسے لگتا ہے جیسے مٹی ہے. اس میں مٹی ہے، لیکن پھر یہ جو یہ واش ہوتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اچھا یہ واش ہو جاتا ہے. ہاں واش ہو جاتا ہے. بلکہ کچھ مٹیریل ہے جو واش ہوتا ہے اور کچھ مٹیریل واش نہیں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور یہ کتنے پرسنٹ ہوگا؟ یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، 65 سے لے کر 70-75 ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل گودام میں کتنا مال پڑا ہوگا؟ یہ ہوگا تقریباً 1500 ٹن تک اس طرح ہوتا ہے. 1500 ٹن تک. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ساری اپنی مائن کا آپ کا یا خریدا ہوا ہے مختلف جگہوں سے؟ نہیں، مختلف لوگوں سے خریدا ہوا، اپنے نہیں زیادہ. ٹھیک ہے. یہ پھر ورائٹی ہے؟ یہ بھی فلورائٹ ہے. یہ بھی فلورائٹ ہے. یہ بھی فلورائٹ ہے. اچھا. جی یہ کتنے پرسنٹ والا ہوگا؟ یہ بھی اس طرح ہوگا تقریباً 70 سے 75 تک یہ بھی ہے. اس کا پرسنٹ بھی آیا ہے 78 اور 72. 78 اور 72 آیا ہے. یہ بالکل عبدالولی کے پاس ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے واش ہو سکتا ہے. نہ تو یہ واش نہیں ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ واش ہو سکتا ہے. یہ والا واش ہو سکتا ہے. اچھا کچھ پتھر واش ہو سکتے ہیں کچھ نہیں واش ہو سکتے. یہ کتنے گریڈ کا ہوگا؟ یہ گاند ہے. یہ ویسٹ ہے. جی پھر بھی اس کے اندر فلورائڈ تو ہوگا نا کچھ نہ کچھ پرسنٹ تو؟ کچھ نہ کچھ ہو تقریباً اس میں نکلتا ہے 2 ٹن مال نکلتا ہے اس میں. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی فلورائٹ ہے. یہ کتنے پرسنٹ والا ہوگا؟ یہ تقریباً 45 سے لے کر 55% تک آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ والا تو آتا ہے 55 سے لے کر 60 تک. یہ واش نہیں ہوتا؟ یہ واش ہوتا ہے. یہ بھی واش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی واش ہوتا ہے. یہ بھی واش ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی واشنگ پلانٹ لگا ہوا ہے؟ نہیں لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو اچھا ٹھیک ہے. یہ ڈیفرنٹ ہے سب سے؟ یہ تو برائٹ کا چورا ہے. یہ برائٹ کا چورا ہے. ہاں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ جو پڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گن نکلا ہوا ہے، مال صاف کیا ڈالا. اچھا صاحب. جی یہ کیا ہے؟ یہ بھی فلورائٹ ہے. یہ بھی فلورائٹ ہے. اس میں تھوڑا سا مکس ہے. اچھا اچھا. یہ ٹوٹل یارڈ کی جگہ کتنی ہوگی؟ یہ تقریباً بنی جو برائٹ ہے نا. اچھا یہ جگہ کتنی ہوگی ٹوٹل؟ یہ تقریباً 2 جراب 50 مرلے. 2 جرب اور 50 مرلے. یعنی کہ 1 ایکڑ. 1 ایکڑ. اور یہ آپ کی اپنی ہے یا کرائے کی ہے؟ کرائے کی ہے. کتنا کرایہ ہے؟ ابھی تو دے رہا ہے میرے خیال پہ 20,000 روپے. اچھا. یہ بھی فلورائڈ ہے؟ یہ چورا خاکا ہے فلورائٹ کا. یہ کتنے پرسنٹ ہوگا؟ یہ آتا ہے 40 سے 48 تک. یہ 40 سے 48 تک ہے. یہ بھی یہ تو واش ہوتا ہے. کراچی جو جا رہا ہے تو ادھر واش ہوتا ہے. اچھا بکتا ہے یہ بھی؟ ہاں یہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس جگہ کا یہاں پہ ریٹ کیا ہے، قیمت کیا ہے؟
रेट तो मुख्तलिफ परसेंट की जो अच्छा माल है उसका नहीं नहीं, जगह की ज़मीन की क्या कीमत है? ज़मीन की कीमत है 1 करोड़ 5 लाख गिरब। 1 करोड़ 5 लाख का जिरब, तकरीबन 1 करोड़ हो गया ना। जी जी 1 करोड़ का जिरब है, जी जी आधा एकड़, 1 एकड़ में 2 जिरब हैं। जी 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 ठीक है, यानी कि ये 2 करोड़ का 1 एकड़ ज़मीन है। जी और यहाँ बिजली है, हाँ बिजली है। दिल्ली की बिजली तकरीबन 1 घंटा पूरा दिन 1 घंटा आती है और 1 घंटा जाती है। जी नहीं नहीं 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे आता है, बाकी नहीं है। अच्छा, और पानी है ज़मीन के नीचे? हाँ ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल है, कितनी गहराई में पानी है? ये तो 150 गज में 500 फुट 500 फुट पे पानी है। मीठा है? मीठा पानी ठीक है, सबसे अच्छा। ठीक है। और थोड़ा सा हट के ज़मीन का क्या रेट है? तो मुख्तलिफ रेट है। एक वो जो नीचे सड़क की नज़दीक है वो महंगा है। वो कितना है, कितना महंगा है? 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 60, बस जिसके साथ डील हो जाए। यहाँ डील होता है वो। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। और आपके पास जो ख़रीदार आते हैं वो कराची के लोग आते हैं? हाँ कराची का भी आता है, लाहौर का भी में आता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कुछ कहना चाहें माइनिंग के हवाले से? कुछ आप लोगों के मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं? असल के जो बात है, जो मेन वाला का जो मवाद है ना, जो मेन में इस्तेमाल होता है वो इधर नहीं मिलता भी, लेकिन बहुत सख्ती में मिलता है। ठीक है, जी महंगा भी होता है लेकिन सख्ती में मिलता है, इधर नहीं मिलता है अक्सर लोग। ठीक है, ठीक इसी है, वजह से पहाड़ से ये मदनियात कम आता है। ठीक है, ठीक है। जी। आपका क्या नाम है जी? टिका खान। टिका खान साहब। टिका खान साहब, आप कब से इस काम में हैं? मैं तो 2013 से काम कर रहा हूँ। आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। आप कराची में रहे हैं? यहाँ कराची पे हम गए, बाहर भी गए हैं? बाहर तो सऊदीया पे गए। तो आपकी कितनी तालीम है? मेरा तो 5 तालीम है। 5 तालीम है, लेकिन उर्दू तो आप बड़ी अच्छी बोलते हैं। तो आप कब से हैं मिनरल के काम में? हम तो 2013 से काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ मेरा एक मेन है। आपकी अपनी माइन भी है? अपने मेन भी है, फ्लोराइड की? फुलराइड की। नहीं, लीज आपकी अपनी है या माइन आपने ली हुई है? मेन मेरा अपना है। लीज तो हमारे इलाके में सिर्फ मैदानाक पे हुआ है, बाकी पहाड़ों पे लीज नहीं हुआ। वो किसी की लीज नहीं है? किसी का लीज भी नहीं। तो हुकूमत मना नहीं करती? वो तो इलीगल में आता है। ये तो हुकूमत, हम लोग तो समझते नहीं कि लीज किस तरह होता है, और हुकूमत मेरे को बंद नहीं देते है कि आप लोग तो इसी तरह लीज बनाओ या इसी तरह काम करवाओ। बस हम तो अपना मेहनत कर रहे हैं। तो वहाँ कौम को कितने पैसे देते हैं? कौम को तो देता है 10,000 टन का? नहीं, गाड़ी का। गाड़ी का? हाँ। कितने टन की गाड़ी? टन 25 टन 20 टन 15 टन इसी तरह होता है। 15 से 20 टन 25 टन की, और 10,000 देते हैं? हाँ 10,000 देते हैं। ठीक है। और माइनिंग कैसे करते हैं, लेबर से या लेबर से? मशीन कौन सी? कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं? कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। और लेबर कितनी होती है? लेबर तो मेन की बात है, मेन जो एक्सीवेटर भी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? नहीं, इसके वो पहाड़ है ऊपर, वो जो आपको नजर अभी नहीं आ रहा है वो तो बहुत दूर है, ऊपर है। ठीक है, ठीक है। नहीं, उसकी जो वेन है वो कितनी बड़ी है डिपॉजिट की? डिपॉजिट तो उसकी छोटी है, लेकिन हम तो गार बना रहे हैं, सुरंग बनाते हैं, टनल बना रहे हैं। आपकी जो माइन है वो कितने फुट आप अंदर चले गए हैं? हम तो मेरा जो अपना मेन है तो वो तकरीबन 20 फुट अंदर 20 फुट अंदर गए हैं। और उसकी कितनी चौड़ाई है? चौड़ाई तो जो उसकी फ्लोराइड की 2 फुट 2 फुट है। हाँ 2 फुट है। और ऊंचाई तो है उसका इसी तरह लंबा रग है, बस ठीक है। नीचे ऊपर जाता है, जिधर रग चल रहे होते उसके ऊपर हम चल रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो क्या एक दिन में अगर लेबर कितनी लगी हुई है आपके उस पर? लेबर तो लग रहा है 6, 8, 10। जो लंबी है वो तो वो बटली भर के एक दूसरे को देता है। ठीक है। मेन भी होता है कि 20-30 मजदूर भी लग रहा है। अगर 10 बंदे लगे हों, एक कंप्रेसर है, तो दिन में कितना माल निकाल सकते हैं? दिन में तो 1 टन से लेकर 2 टन तक निकल सकता है। सिर्फ सिर्फ 10 बंदे? हाँ 10 बंदे।
تو 10 بندوں کی مزدوری کتنی بنے گی؟ مزدوری تو اس کی مہینے کا تنخواہ ہے 18,000 ایک بندے کی؟ ایک بندے کی. تو 10 بندوں کی یہ ہو گیا جی 1,80,000 روپیہ ہاں 10 بندوں کا نا. 10 بندوں کا. اور کمپریسر کا ڈیزل کتنا استعمال ہو جائے گا؟ تو دن میں 5 لیٹر 4 لیٹر اس طرح یہ استعمال اگر ہوتے ہیں. 5 لیٹر مہینے کے 20 دن کرتے ہیں کام یا 25 دن؟ نہیں بس صرف جمعے کی دن چھٹی ہوتے کرتے ہیں، ہیں. باقی دن کام کر رہے ہیں. تو 25 دن ہو گئے تو 5 لیٹر 125 لیٹر ڈیزل استعمال ہو گیا. ہاں ایسا ہی ہے؟ ہاں اسی طرح ہے. اور ڈیزل کتنے کا لیٹر ہے؟ ڈیزل ہے ابھی تو پہلے تو تھا 305 پہ، ابھی تو میرے خیال ابھی سے تو 382 پہ ہے. 300 نہیں 282 282 پہ. پہ. چلو اب 300 لگا لو، 300 روپے ہو ایوریج نا. اور آپ کا اگر 125 لیٹر استعمال ہو رہا ہے، 100 لیٹر ہو تو کتنے کا ہو گیا؟ 100 لیٹر ہو اور 300 کا ہو تو یہ 30,000 کا ہو گیا. 30,000. 30,000 روپے کا اور 25 لیٹر اوپر ہو گیا تو 15,000 اور 7,500 یعنی کہ تقریباً 40,000 روپے کا آپ کا ڈیزل استعمال ہو گیا. 50,000 روپے کا کر لیں، 50,000 روپے کا ڈیزل ہے. مواد بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ جو نلکی ہے سرنگ میں استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ شمع کر رہے ہیں، کوئی اور کوئی نام بتاتا ہے ٹھیک ہے. کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لیکن یہ تو سارے لوگ غریب ہیں، محنت کر رہے ہیں. ادھر نہ کوئی کارخانہ ہے نہ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنا محنت کر رہے ہیں بس. تو یہ خرچہ بھی آتا ہے، وہ مشکل سے یہ وہ کس طرح ملتا ہے؟ وہ سامان کس طرح ملتا ہے؟ یہ تو مل رہے ہیں ابھی تو 40,000 روپے ایک توڑا. اور مہینے میں کتنے توڑے استعمال ہو جاتے ہیں؟ مہینے میں ایک توڑا تقریباً جو کام زیادہ ہو رہا ہے. چلو 40,000 روپے کا وہ سامان ہو گیا اور 40,000 روپے کا وہ ہو گیا تار. ہاں وہ کتنے کی ہو گئی؟ وہ تو 17,000 کی ایک بنڈل ہے. تو کتنے بنڈل استعمال ہوتے ہیں یار؟ تقریباً 80 گز استعمال ہوتے ہیں. ایک بنڈل بھی نہیں ہوتا استعمال نا؟ پورا بنڈل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا 7,000 روپے کا. چلو یہ ہو گیا جی 57,000. اور بتی تو پٹاخہ وہ تو ابھی مل رہے 21,000 روپے. 300 روپے دانہ ہمارے کو دیتا ہے. 300 روپے کا دانہ. اور کتنے دانے استعمال ہوتے ہیں مہینے کے؟ یہ تو مہینے کی سرنگ کی بات ہے جو جتنا اوسطاً ایوریج تقریباً مہینے میں استعمال ہوتا ہے 65 تک اس طرح. اگر 65 اگر 50 ہوں اور 300 روپے کا ایک تو 15,000 روپے کے ہو گئے. ٹھیک ہے. مطلب کہ یہ 40 اور 15 تقریباً 55,000 روپے کے آپ کا یہ سامان استعمال ہو گیا. 40,000 روپے کا آپ کا ڈیزل استعمال ہو گیا. یہ 90 ہو گیا. اور 1,80,000 روپے کا آپ کا وہ استعمال ہو گیا. کیا نام ہے لیبر کی تنخواہیں جو ہے نا. یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 180. اچھا صاحب حساب کرو نا بھائی کوئی تھوڑا سا. 180 اور ایک پورا کر لیں 280 ہو گئے. تقریباً 3 لاکھ روپے خرچہ لگا لیں آپ کا جانے آنے کا. تو 3 لاکھ میں آپ مہینے کا کتنا پتھر نکالتے ہو؟ مہینے کا کبھی ایسا طرح ہوتا ہے کہ 2 گاڑی نکالتا ہے 40 ٹن. یہ تقریباً ایسا بھی ہوتا ہے کہ 60 ٹن بھی نکال سکتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ 20 ٹن بھی نہیں نکلتا ہے. نہیں ایوریج تقریباً 25-27 ٹن نکلتا ہے پورے مہینے کا. پورے مہینے کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. اور کچھ مسائل یہ لائسنس کیوں نہیں بنتا؟ یار لسن ہم لوگ تو لیس پہ سمجھتے نہیں. اور اگر کسی کے پاس جاتا ہے وہ کہہ رہے کہ یہ اس پہ آپ کا اتنا خرچہ آتا ہے. ہم لوگوں کو بھی یہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. یہاں سے کتنی دور ہے آپ کی مائن؟ ہمارے مین ابھی ادھر سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے. نزدیک ہے. وہاں سے یہاں تک کا کرایہ کتنا لگتا ہے؟ ادھر سے 1700 روپے ٹن آتا ہے. 1700 روپے ٹن آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو صفائی کرتے ہیں یا ایسے ہی بیچتے ہیں آپ لوگ؟ جو کہہ رہے کہ صفائی کرو اس کو اس کے لیے تو وہ لیبر کتنے پیسے لیتی ہے ٹن کے حساب سے؟ ادھر 1200 روپے ٹن کا. 1200 روپے ٹن. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اوور آل مہینے میں کتنے ٹن آپ کا مال بکتا ہے؟ ایوریج تقریباً ادھر سے مہینے میں 6 یا 5 کنٹینر نکلتا ہے. اور ایک کنٹینر میں کتنے ٹن ہوتا ہے؟ 45-50. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ٹیکا خان صاحب. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.